बिहार के चुनावों से महज 2 महीने पहले चुनाव आयोग जिस तरह से मतदाता सूची में बदलाव करने की कोशिश कर रहा है और उसको लेकर जबरदस्त आलोचना हो रही है, उस मुद्दे को लेकर तेजस्वी और राहुल गांधी के संदेश के साथ कल विपक्ष की पार्टियां चुनाव आयोग से मुलाकात करती हैं। सबसे बड़ी बात, इस मुलाकात में चुनाव आयोग का अहंकार सामने दिखाई देता है। मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार का जो रवैया था इस पूरी बैठक के दौरान, सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि वो निहायत ही आक्रामक और कई जगह पर अहंकारी था। विपक्ष के नेताओं का कहना था कि वो सुनने को तैयार नहीं थे। और सबसे बड़ी बात, जब विपक्ष मिला तो मुलाकात भी शर्तों के साथ हुई कि एक पॉलिटिकल पार्टी से सिर्फ 2 प्रतिनिधि हो सकते हैं। यहां तक कि विपक्ष जो मुलाकात करना चाह रहा था, यह मुलाकात भी बहुत मुश्किल से हुई है और विपक्ष इस बात को लेकर उग्र है। आज विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि महज 2 महीने बचे हैं और अब आप मतदाता सूची में बदलाव कर रहे हैं। याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने पूरा मामला आपको सरल अंदाज में समझाया था। सबसे बड़ी बात, जब यह बवाल हुआ, जब विपक्ष ने इस पर बवाल मचाया, जब तेजस्वी यादव ने इस पर बवाल मचाया, तब चुनाव आयोग एक नई सिफारिश के साथ, कुछ स्पष्टीकरण के साथ सामने आता है। कहीं ना कहीं दोस्तों, कोरोना के समय आपको याद है सरकार जिस तरह से अपने नियमों में बदलाव करता था, जिस तरह से नोटबंदी के दौरान हर 10 दिन में सरकार जो है नियम बदल रही थी, वही अब दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ 2 महीने बचे हैं। पर्दे के पीछे दोस्तों ये क्या खेल चल रहा है जो बिहार की जनता नहीं जानती। आखिर ये जो पूरा बदलाव है, क्या यह बिहार की गरीब जनता के खिलाफ है, माइनॉरिटीज के खिलाफ है? सबसे बड़ी बात, जो बिहारी लेबरर्स अलग अलग राज्यों में जाता है, नौकरी कर रहा है, वो आखिर फॉर्म्स कैसे भरेगा? क्या यह पूरी प्रक्रिया उसके खिलाफ है? तेजस्वी यादव के संदेश के साथ कल पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो चुनाव आयोग से मुलाकात करती हैं। चुनाव आयोग के तेवरों से भी विपक्षी दल नाराज है। उन्होंने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर सुनिए किस तरह से मनोज झा, जो कि आरजेडी सांसद हैं, अपनी बात रख रहे हैं। बड़े विस्तार से हमारे सीनियर लीडर अभिषेक जी ने बात रख दी है। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इस मीटिंग को मैं सौहार्दपूर्ण कतई नहीं कह सकता। मेरे पास कोई कारण नहीं है। हम सब ने बिहार की चिंता रखी, गरीब गुरबे, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक मुसलमानों की चिंता रखी, लेकिन उस चिंता से जो चिंतन की व्युत्पत्ति होनी चाहिए थी, उसका अभाव देखा हमने। मैंने कहा कि सौहार्दपूर्ण मैं कतई नहीं कहूंगा। हमने उनको सौंप दिया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का पत्र, जिसमें बिंदुवार कि कैसे ये लोगों को बेदखल करने की साजिश है, निकालने की साजिश है। और मैं आपके समक्ष एक बहुत बात कहता हूं, बातचीत के क्रम में चुनाव आयोग की तरफ से 20% जो पलायन करके बिहार के वासी बाहर रहते हैं, निशाने पे वो भी थे, बेदखल करने में। उनमें से कई आप लोग भी होंगे। अगर किसी एक्सरसाइज का पर्पस इंक्लूजन के बदले एक्सक्लूजन हो जाए तो हम क्या ही कहें। हमने अपनी तमाम चिंताएं रखी मौसम को लेकर के। पहला सवाल जिसका जवाब नहीं है उनके पास कि जो चीज 22 बरस नहीं हुई उसको फिर से करने का रैशनल बताइए। कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं। आपके कर्मचारी इक्विप्ड हैं, कोई जवाब नहीं। अगर दिक्कत आएगी 1 महीने के अंदर, क्या होगा? एलिजिबिलिटी को मार्क करने के जो आपके तरीके हैं, वो अधिकांश लोगों के पास वो 11 दस्तावेज नहीं है। हम उनकी बात कर रहे हैं जिनके पास एक अलग से सूटकेस नहीं होता है दस्तावेज रखने का। जो गरीब गुरबा मौसम भी झेल रहा है, एक तरफ सुखाड़, एक तरफ बाढ़, और इसी प्रक्रिया में 1 महीने के अंदर सब होना है। हमने माननीय चुनाव आयोग से कह दिया, अगर आपकी मंशा एक व्यापक पैमाने पर करोड़ों लाखों लोगों को बेदखल करने की है, तो ये कहानी यही नहीं रुकेगी। सैलाब सड़कों पर भी होगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण राइट है राइट टू वोट, और 1 वोट 1 वैल्यू। चाहे उद्योगपति हो या भूमिहीन किसान हो, अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, किसी के इशारे, किसी के इरादे, तो उसको खारिज करेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने बिहार में भी कहा, चिट्ठी भी भेजी है। हमने एक एक दस्तावेज, अपनी चिंताएं,
अलग अलग साथियों ने जो न्यूज़पेपर्स में लिखा उनको सौंप दिया है। उम्मीद है कि माननीय चुनाव आयोग दीवार पे लिखी इबारत पढ़ेगा कि यह हिंदुस्तान के इतिहास में बेदखल करने की जो साजिश है, लाखों लोगों को बिहार में, यह बिहार की अस्मिता का भी सवाल है। डाउटफुल वोटर ढूंढने निकले हो, कहां से? बिहार में। ये आपकी मंशा को दिखाता है। बाकी सारी बातें हमारे साथियों ने कही। दोस्तों, इस मुलाकात के दौरान विपक्ष के साथ कई बार टकराव हुआ और सबसे बड़ी बात, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का रवैया निहायत ही अहंकारी था। जयराम रमेश ने इस मुद्दे पर ट्वीट भी किया है और उनके एक एक शब्द पर हमें गौर करने की जरूरत है। जयराम रमेश क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन पर। कल शाम इंडिया ब्लॉक के प्रतिनिधिमंडल ने बिहार की विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात की। पहले आयोग ने मिलने से इनकार कर दिया था, लेकिन अंततः दबाव में आकर प्रतिनिधिमंडल को बुलाया गया। आयोग ने मनमाने ढंग से प्रत्येक पार्टी से केवल 2 प्रतिनिधियों को ही अनुमति दी, जिससे हम में से कई लोग आयोग से मुलाकात नहीं कर सके। मैं स्वयं लगभग 2 घंटे तक प्रतीक्षालय में बैठा रहा। पिछले 6 महीने में आयोग का रवैया लगातार ऐसा रहा है जो हमारे लोकतंत्र की बुनियादी संरचना को कमजोर करता है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। यह विपक्ष की सुनवाई के अनुरोधों को नियमित रूप से अस्वीकार नहीं कर सकता। आयोग को संविधान की भावना और उसके प्रावधानों के अनुरूप काम करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि चुनाव आयोग राजनीतिक दलों से बातचीत के लिए मनमाने नियम नहीं बना सकता, जैसा कि प्रतिनिधियों की संख्या, उनके पद या यह तय करना कि कौन अधिकृत है और कौन नहीं। जब प्रतिनिधिमंडल ने इन नियमों को मनमाना और भ्रामक बताया तो आयोग ने जवाब दिया, यह नया आयोग है। यह सुनकर चिंता और गहरी हो जाती है। इस नए आयोग की अगली चाल क्या होगी और कितने और मास्टर स्ट्रोक देखने बाकी हैं। जैसे नवंबर 2016 की नोटबंदी ने हमारी अर्थव्यवस्था को गहरा झटका दिया था, वैसे ही चुनाव आयोग की यह वोटबंदी जो बिहार और अन्य राज्यों में SIR के रूप में सामने आ रही है, यह हमारे लोकतंत्र को नष्ट कर देगी। और यही बात अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बैठक में भी रखी, जो राहुल गांधी के संदेश के साथ ये बात रख रहे थे। सुनिए अभिषेक मनु सिंघवी क्या कह रहे हैं। इस बार आपके पास मात्र महीना 1.5 महीना है, ये इतने बड़े काम के लिए सही नहीं है। नंबर 3, जो आप दस्तावेज मांग रहे हैं, पिछले 1 दशक से हर चीज़ के लिए आप आधार मांगते हैं। हर चीज़ के लिए आप राशन कार्ड या आधार का कॉम्बिनेशन देखते हैं। आज पहली बार आप ये कह रहे हैं कि आपका जो चुनाव में इलेक्टोरल रोल में नाम है वो नहीं माना जाएगा अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा। और एक कैटेगरी, एक श्रेणी में वो जन्म का दस्तावेज आपके पिताश्री और माताश्री का भी होना चाहिए अगर आप 1987 से 2012 के बीच में पढ़ते हैं। तो हमने कहा कि कितने लाखों करोड़ों लोग हैं ऐसे बिहार में, अल्पसंख्यक, गरीब, जो लोग लेबर करने बाहर जाते हैं, जो बाढ़ से पीड़ित हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, वो क्या अगले 2 महीने 3 महीने तक भागदौड़ करते रहेंगे ऐसे दस्तावेज देने के लिए? और इस दस्तावेज के बिना जो लोग दशकों से 2003 के बाद से या 2005-7 के बाद से लिस्ट में हैं, वो अपने नाम को वंचित पाएंगे। ये एक हनन है लेवल प्लेइंग फील्ड का। लेवल प्लेइंग फील्ड चुनाव का आधार है। चुनाव गणतंत्र का आधार है और गणतंत्र मूल ढांचे का आधार माना गया है। यानी उसमें थोड़ा भी आघात होता है तो बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा जो है संविधान का, उस पर आघात माना जाता है। इन सब के ऊपर विचार करना, समय निकालना, कंसल्टेशन करना, लोगों से बातचीत करना जो बहुत ज़्यादा व्यापक होनी चाहिए, आवश्यक थी। हमने ये भी बताया कि ये निर्णय आपने कब लिया, कैसे लिया। जनवरी तक ये निर्णय नहीं था। आपने प्रकाशित किया एक SSR एक अलग चीज़ होती है जो समरी रिवीजन होता है, वो अक्टूबर 2024 से चल रहा है। 2025 जनवरी में आपने SIR जो अब कर रहे हैं उसकी घोषणा नहीं की। आपने वक्तव्य, घोषणाएं की औपचारिक रूप से चुनाव आयोग की हैसियत से अप्रैल 2025 में, मई 2025 में, जून के बीच में
कई विषयों में, शिक्षा के विषय में कैसे पार्टियों को इन्वॉल्व करना, कैसे बीएलओएस को ट्रेनिंग करना, कहीं आपने नाम नहीं लिया एसआईआर का, कहीं नाम नहीं लिया एसआईआर का। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। चुनाव आयोग के पल पल बदलते फरमान पर तेजस्वी यादव ने करारा प्रहार किया है। उनका बयान आपकी स्क्रीन पर। हम देख रहे हैं कि बिहार में विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण 2025 के नाम पर एक ऐसा अभियान चलाया जा रहा है जो पूरी तरह से भ्रम, अनिश्चितता और दमनात्मक रवैये से भरा हुआ है। 27 जून को हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाद से अब तक चुनाव आयोग ने इस विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के दौरान कई बार दिशा निर्देशों में बदलाव किए हैं। कभी योग्यता तिथि बदली, कभी दस्तावेज की प्रकृति बदली, कभी प्रक्रिया की समय सीमा बदली। यह कैसा पुनरीक्षण है जहां हर हफ्ते नए आदेश आते हैं और पुराने आदेशों को बदला जाता है? क्या आयोग स्वयं सुनिश्चित नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए? इसके अलावा तेजस्वी ने यह भी सवाल उठाया है कि उन 11 दस्तावेजों के अब क्या मायने हैं जिसका इस्तेमाल अब तक होता आया है। उनके शब्दों में, चुनाव आयोग द्वारा 11 दस्तावेजों को मान्यता प्रदान की गई है जिसे उपलब्ध कराया जा सकता है। अब मैं चुनाव आयोग, बिहार सरकार और भारत सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं कि बिहार में इन 11 दस्तावेजों का प्रतिशत बताएं कि बिहार में नंबर 1, भारत सरकार, राज्य सरकार एवं पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में कार्यरत कितने प्रतिशत कर्मी हैं और कितने प्रतिशत कर्मियों के पास कोई आई कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर है, आंकड़ा बताएं। दूसरा, 1/7/1987 के पूर्व सरकारी, स्थानीय प्राधिकार, बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC एवं पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा निर्गत आई कार्ड, प्रमाण पत्र, दस्तावेज कितने प्रतिशत लोगों के पास है? तीसरा, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र कितने प्रतिशत लोगों के पास है? बिहार में कितने प्रतिशत लोगों के पास पासपोर्ट है? बिहार में कितने प्रतिशत लोगों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत मैट्रिक शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं? ऐसे 11 सवाल तेजस्वी यादव ने पूछे हैं। क्या इन सवालों के जवाब चुनाव आयोग, बिहार सरकार और भाजपा सरकार देगी? दोस्तों, आप में से जो लोग नहीं जानते, जो नया फरमान है SIR, मतदाता सूची में जो नए बदलाव किए जा रहे हैं महज 2 महीने पहले, इससे क्या क्या होने वाला है। बहरहाल इस पर चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण भी आया, मगर इसका मतलब यह कतई नहीं है कि लोगों की मुश्किलें कम होने वाली हैं। इन बदलावों के बाद क्या क्या होने जा रहा है, इस पर गौर कीजिएगा दोस्तों। सरल शब्दों में, प्रक्रिया के तहत वोटर से नागरिकता का प्रमाण मांगा जा रहा है। 1987 से 2003 तक के मतदाताओं को अपने माता या पिता में से किसी एक का जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। इसी तरह से 2003 के बाद मतदाताओं को मां और पिता दोनों के जन्म एवं मृत्यु के प्रमाण पत्र देने होंगे। हालांकि इस पर चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण आ चुका है। 2003 को लेकर उन्होंने कहा है कि उन्हें कोई प्रमाण नहीं देना होगा, मगर हकीकत यह है कि उन्हें फॉर्म भरने पड़ेंगे। यहां पर चंद सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यह है चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण कि 4.96 करोड़ मतदाताओं को 2003 के बाद के उन्हें कोई जो है प्रमाण पत्र नहीं देना पड़ेगा, मगर फॉर्म भरने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात जिस पर हमें गौर करना पड़ेगा, बिहार में इस वक्त कई जगहों पर बाढ़ आएगी या आ चुकी है। इन हालात में आपको कैसे लगता है कई लोग फॉर्म्स कैसे भरेंगे? चुनाव आयोग इतने कम समय में यह प्रक्रिया पूरी कैसे करेगी? विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि इसके पीछे एक बहुत बड़े वर्ग को मतदाता सूची से बेदखल करना है, क्योंकि अब तक भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि कौन से क्षेत्र भाजपा के खिलाफ वोट देते हैं, कौन से लोग भाजपा के खिलाफ वोट देते हैं। और जाहिर सी बात है, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसके हाथ में पूरा डेटा है, उसके लिए कुछ भी करना बहुत आसान है दोस्तों, कुछ भी करना बहुत आसान है। और यही वजह है
कि लगातार सवाल उठ रहे हैं चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग की सिफारिशों में जिन्हें बार बार बदला जा रहा है कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले उन लोगों के लिए जो 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे। जिन मतदाताओं का जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ है, उन्हें अपनी जन्म तिथि या स्थान की सत्यता स्थापित करने के लिए कोई एक वैध दस्तावेज या उस फॉर्म के साथ देना होगा। अब बात करते हैं 1987 से 2004 के बीच जन्म हुए लोगों की। जिन मतदाताओं का जन्म 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच भारत में हुआ है, तो उन्हें अपने साथ अपने माता पिता में से किसी एक का वैध दस्तावेज देना होगा। 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे युवा मतदाताओं के लिए इसी तरह 2 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्मे मतदाताओं को अपना और अपने माता पिता का वैध दस्तावेज फॉर्म के साथ देना होगा। और अगर कोई माता पिता में से भारतीय नहीं है तो उन्हें अपने जन्म के समय का अपने माता पिता के वैध पासपोर्ट और वीजा की सेल्फ अटेस्टेड प्रति देनी होगी। बहरहाल एक बात तय है दोस्तों, आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। विपक्ष के नेता यह भी कह रहे हैं कि अगर हमें गिरफ्तारी भी देनी पड़ी तो हम ये भी करने को तैयार हैं, क्योंकि हमने महाराष्ट्र में लगातार चुनाव आयोग के आचरण पर सवाल उठते देखे। राहुल गांधी ने कुछ सवाल उठाए थे, उनके पारदर्शी जवाब आज तक नहीं मिले हैं। देवेंद्र फडणवीस जो जवाब देकर आते हैं वो आधे अधूरे होते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, लगातार चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग किस तरह से पक्षपाती है, इसको लेकर मुझे आपको प्रमाण देने की कतई जरूरत नहीं है। इस मंच पर मैंने बार बार आपके सामने कई कार्यक्रम किए हैं। लोकसभा चुनावों के दौरान, मध्य प्रदेश चुनावों के दौरान, उत्तर प्रदेश चुनावों के दौरान हमने ऐसा कई बार होते देखा है। तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, इस वक्त चुनाव आयोग के आचरण पर सवाल उठ रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर एक बड़े पैमाने पर लोग वोटिंग से बेदखल हो जाते हैं तो इससे बड़ी त्रासदी कुछ नहीं हो सकती। आज तेजस्वी यादव एक निहायत ही दिलचस्प अंदाज में अपनी बात रख रहे हैं। वो इंटरव्यू कर रहे हैं और चुनाव आयोग की इस पहल पर सवाल उठा रहे हैं। वो खुद पत्रकार बने हुए हैं, कैसे देखा जाए। अब तो जदयू तो लगभग जो है बीजेपी का प्रकोष्ठी बन गया है। जदयू दफ्तर में मोदी जी की तस्वीर आ गई है। तो आपको क्यों नहीं लगता ये जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं इस पे चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? इसलिए कि उनके मन की बात हो रही है, वही तो कर चुनाव, यानी मतलब साजिश उन्हीं की है, तो अपनी साजिश के खिलाफ वो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? और वही लोग तो करवा रहे हैं। अभी चुनाव आयोग का जो फैसला हो रहा है, जो निर्णय, जो क्वेश्चन बन रहा है, ये तो बना रहा है बीजेपी के दफ्तर में बन रही है। पहले देखा जाता था कि विपक्ष की बातों को फर्स्ट पेज पे जगह मिला करती थी और सवाल जो होते थे सरकार से पूछा करते थे लोग। आज जो प्रिंट मीडिया है कहीं भी विपक्ष का खबर नहीं छापती है। जितने हमारे व्यूवर्स हैं, आप सब लोगों ने देखा और आप सब लोग जो हैं चाहेंगे कि लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें और इन चीज़ों को और जन जन तक प्रचार कीजिए। लोगों को बताइए कि क्या बीजेपी और नीतीश कुमार जी मिल कर के गरीबों को किस प्रकार से वोटर लिस्ट से नाम से हटवाने जा रहे हैं। वो गरीब वही तबका है, दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक भाई हैं। इन सब का नाम काटने की बड़ी साजिश है। और दूसरा, जब गरीबों का नाम वोटर लिस्ट से कटेगा तो पेंशन भी नहीं मिलेगा, ना राशन मिलेगा। सवाल ये दोस्तों, जो महाराष्ट्र में नहीं हो पाया, क्या अब बिहार में होगा? क्या विपक्ष सड़कों पर उतरेगी? जिस तरह से ये नया शिगुफा चुनाव आयोग ने छोड़ा है, वो भी चुनावों से महज 2 महीने पहले, इसको लेकर इस वक्त बिहार में जबरदस्त सुगबुगाहट है। सवाल किया जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों चुनाव आयोग ये सब करना चाहता है महज 2 महीने पहले। विपक्ष इसे आसानी से जाने नहीं देने वाला है। तेजस्वी और राहुल गांधी दोनों इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाने वाले हैं और स्वाभाविक सी बात है, ये राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक नहीं होगा। वो एनडीए गठबंधन जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस वक्त बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रही है, असमंजस में दिखाई दे रही है,
और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है, कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। यानी कि इस वक्त महागठबंधन एक स्वर में, एक टीम के तौर पर लड़ाई लड़ रही है। मगर जाहिर सी बात है, जब आपकी लड़ाई पूरे तंत्र से हो, पूरे व्यवस्था से हो, जहां मतदाता सूची तक को बख्शा नहीं जा रहा है, तो आपकी लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाती है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।